नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप सिंह न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बहुत गहरी बात और गहरी चर्चा आपसे करनी है और इस चर्चा में आज बात होगी एप्स्टीन फाइल्स वर्सेज नरेंद्र मोदी जी का नाम। This is one of the most disturbing videos found in the Epstein files. In the video, Epstein is filming himself very closely. You can see swelling in his mouth and strange, uncontrolled lip movements. At first, the video does not seem shocking. So why did it have such a big impact online? देखिए, आप लोगों ने रिपोर्ट देखा होगा, जो एप्स्टीन फाइल्स है उसमें मोदी जी का नाम होना और जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी का भी नाम होना, यह बहुत बड़ा संदेश एक तरह से दिया जा रहा है पूरे वर्ल्ड को। ट्रंप जी का नाम आना एक बड़ी चिंता का विषय तो था ही, क्योंकि सुपर पावर के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम आना यह सबसे बड़ा मुद्दा था और सबसे बड़ा विषय था। लेकिन उसके साथ साथ एक साधारण सा देश, एक बढ़िया सा देश, एक लोकतांत्रिक देश और एक सुंदर सा देश और एक चरित्रवान देश के प्रधानमंत्री का नाम आना, यह सबसे बड़ा घटिया काम और घटिया विषय देखने में लग रहा है। मैं आपको बताते चलूं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम आना बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है और एक बड़ा विषय बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया तो सब लोग सोचे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनका नाम आना कोई बात नहीं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं उनका नाम आना एप्स्टीन फाइल्स में क्या दिखाता है। और द एप्स्टीन फाइल्स क्या है? द एप्स्टीन फाइल्स एक तरह से अगर देखा जाए तो एक कुकर्मियों का एक नशा का अड्डा और एक रेपिस्ट की जगह बन के रह गई। जी हाँ दोस्तों, एक 18 साल की लड़कियां होती हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करने में एप्स्टीन फाइल्स में बड़े बड़े लोगों का नाम आया और हद तब हो गई और आदमी चौंक तब गया जब नरेंद्र मोदी जी का नाम आया एप्स्टीन फाइल्स में। आपने देखा होगा एप्स्टीन फाइल्स में भारत के जो बड़े मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी जी का भी नाम आना, उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आना और बड़े बड़े नेताओं का नाम आना क्या दिखाता है? सूत्रों के हवाले से यह भी खबर थी कि क्या नरेंद्र मोदी जी का नाम आना एक बड़ा मैसेज भारत को दिया गया और एक तरह से देखा जाए तो सबसे घटिया काम यह दिख रहा है। और मोदी जी को यह जवाब ना देना, यह भी सबसे बुरा पूरे विपक्ष को लग रहा है। जब यह आरोप लगा तो नरेंद्र मोदी जी को आकर इसका जवाब और इसकी सफाई देनी चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री के आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था। नाम आना ये क्या दिखाता है? यह एक गहरा और एक देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन इसमें बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता आकर इस पर कोई भी सफाई नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ यह तो सोचने वाली बात है, लेकिन क्या सफाई नहीं देनी चाहिए थी? हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आने में भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक लीडर आकर सफाई नहीं दिया। या वह सदन हो, या वह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, या वह टीवी हो, या वह रेडियो हो, या वह कहीं की बातें हों, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं की गई और मन की बात भी नहीं की गई। और द एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आना यह भी दिखाता है, और मोदी जी के नाम आए ना आए लेकिन उनके मंत्रियों का नाम आना यह भी दिखाता है कि एक चरित्रहीन पार्टी बनती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जो हाईवे है, हाईवे पे एक भारतीय जनता पार्टी का नेता आपने देखा होगा दुष्कर्म करता हुआ दिख गया।
हर जगह आप 100 में से 90% आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता दुष्कर्म करते हुए दिख जा रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तो यह सबसे बड़ा सवाल था एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। लेकिन द एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद भी किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। विपक्ष चिल्लाता ही रह गया, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, बड़े बड़े लीडर हों, कोई भी आकर इसका जवाब न तो इसका खंडन किया गया। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर थी कि मोदी जी का भी इसमें नाम एक तरह से आवंटित किया गया था कि मोदी जी का भी नाम है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, यह विपक्ष आरोप लगा रहा था। कारण एप्स्टीन था कि द एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आना क्या दिखा? नरेंद्र मोदी जी लेकिन अहिंसा तब और पर भी लोकतांत्रिक इस पर विरोध। कोई भी बातचीत नहीं की गई। और द एप्स्टीन फाइल्स अभी भी दबी हुई है और अब दब चुकी है धीरे धीरे। और जो हमारी मीडिया है, वो मीडिया भी यह दिखाने का कष्ट नहीं किया कि क्या यह सच में मंत्री जो हैं वह यह सब कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जो अमेरिका है, जो राष्ट्रपति के पद पे इतने बड़े लोग बैठे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बैठे थे, लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने द एप्स्टीन फाइल्स का पूरा फाइल ही खुलवा के रख दिया। वह जो टापू था, उस टापू पे भारत के कौन कौन से मंत्री चढ़ते थे यह भी नहीं पता चला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि द एप्स्टीन फाइल्स में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 से 60% नेता इसमें सम्मिलित हैं। यह कहने में कहीं भी झिझक नहीं है। ये लोग क्या बात करते हैं? ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है इस समय? द एप्स्टीन फाइल्स इतनी बड़ी फाइल्स थी, लेकिन कोई भी नाम इसमें, जो भी नाम उजागर हुए उस पर पूरी तरह से कोई भी क्लियरेंस नहीं देने का काम किया। विपक्ष आवाज उठाता ही रह गया। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he is not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, को भारत में रहना सबसे बड़ा पाप है और उनको कोई भी हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता को हक नहीं है कि जो एप्स्टीन फाइल्स में जो भी नेता छुपा हुआ है, जो भी उसमें सम्मिलित है, उसको बचाया जाए। His name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर, to Epstein. मिस्टर राहुल, नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल Sir, अंबानी, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. से Hardeep Puri knows who introduced ताकि लोग हर जगह पाए जा रहे हैं, इसीलिए रेप की जो जनसंख्या है, जो रेप के जो केसेस हैं, वो बढ़ती ही जा रही है। यह कब तक होगा? यह सभी सरकारों को सोचना चाहिए। जितने भी राज्य में सरकारें बैठे, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी को सोचना चाहिए कि सब लोग मिलजुल कर उस मंत्री पर गांज गिराइए, उस मंत्री को यहाँ से हटाइए और इस मंत्री को यहाँ से भारत से भगाइए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, अभी लोकतंत्र की जिंदा कहाँ रह गया? एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं। किसी भी नेता को कि ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं, रेपिस्टों को हम लोग बचा रहे हैं। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी द एप्स्टीन फाइल्स में जो नाम है वो कब उजागर होंगे, जो भारतीय नाम है। नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। यह देखने वाली बात होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी खबर मिलती है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।